हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 ऐसे रेवोल्यूशनरी फोन का लिस्ट लेके आया हूँ जिसने पूरे दुनिया में मोबाइल का मतलब बदल के रख दिया है। ये दोस्तों 10 ऐसे रेवोल्यूशनरी फोन। तो आइए किसी बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 1 फोन के साथ। नंबर पहले पे जो फोन आता है इस फोन का नाम है मोटोरोला की Razr V3। 2004 में जब ये फ़ोन लॉन्च हुई थी तो ये दुनिया का पहला फ्लिप फ़ोन था और इस फ़ोन ने दोस्तों सचमुच में फ़ोन की परिभाषा बदल दी। उस समय जितने भी फ़ोन बहुत सिंपल आया करते थे, लेकिन जो मोटोरोला का Razr V3 था इसने कुछ फोल्डिंग कॉन्सेप्ट लाया था और फोल्डिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत यहाँ से शुरू हुई और फोल्डिंग कॉन्सेप्ट का जो इम्पैक्ट है इस फ़ोन के बाद 2022 में भी आज देखने को मिलता है, 2021 में देखने को मिलता है। सैमसंग का जो फोल्ड कॉन्सेप्ट है ना, मोटो Razr का जो फोल्ड कॉन्सेप्ट है वो इसी से आधारित लिया गया है। नंबर दूसरा फ़ोन ये है नोकिया का 1011। यह फ़ोन 1992 में लॉन्च हुआ था और ये पहला फ़ोन था। जी हाँ दोस्तों, मतलब फ़ोन भविष्य में कैसा दिखेगा बटन वाला, ये उसकी पहली तस्वीर थी नोकिया 9011। इस फ़ोन में कुछ भी नहीं था, ये बहुत ही बेसिक सा फ़ोन था जिसमें फ़ोन उठाओ और फ़ोन रख लो, कॉन्टैक्ट से बस नॉर्मल सा आप काम कर सकते थे। लेकिन ये रेवोल्यूशनरी इसलिए था क्योंकि फ़ोन का चेहरा कैसा दिखेगा ये पहला फ़ोन इसने दिखाया था, वरना इसके पहले इतने बड़े बड़े टेलीफोन आया करते थे, बड़े बड़े पेजर्स आया करते थे। नंबर तीसरा फ़ोन दोस्तों, इस फ़ोन का नाम है नोकिया की 3310। सन 2000 में लॉन्च हुई थी और ये फ़ोन बहुत ग्लोबली अब तक की सबसे ज़्यादा बिकी हुई फ़ोन है। इस फ़ोन में कुछ भी नहीं था, सादा डिस्प्ले था, टॉर्च था, आप इसमें एक स्नेक वाला गेम खेल सकते थे। नोकिया ने पहली बार इसने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ये फ़ोन बहुत बड़ी रेवोल्यूशन साबित हुई। उस समय के बाद से जितने भी फ़ोन्स आए इसी डिज़ाइन पे बेस्ड थे और ये फ़ोन ने मार्केट को चेंज करके रख दिया था। मतलब पूरा रेवोल्यूशनाइज करना होना होता है ना, वो नोकिया 3310 से मार्केट का हुआ। नंबर चौथा फ़ोन ये है नोकिया का N95। इसको आपने कभी न कभी 2007-8 में चलाया होगा। यह जो स्लाइडर फ़ोन का कॉन्सेप्ट बीच में चला था ना 2007 से लेकर 11 तक, यह यहीं से शुरू हुआ। नोकिया N95 उस समय का बहुत बड़ा हिट मोबाइल था दोस्तों। यह जो फ़ोन था इसके अंदर दिया गया था मात्र 5 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन इसका 5 मेगापिक्सल का कैमरा आजकल के दोस्तों 8 मेगापिक्सल के बराबर आप मान के चलिएगा, क्योंकि इसमें कमाल के जैसे सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया था और ये फ़ोन उस ज़माने का सबसे हाईटेक स्मार्टफोन माना जाता था और इसने भी मार्केट में काफ़ी बड़ा धूम मचाया और सिम्बियन OS को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था नोकिया N95 ने। दोस्तों नंबर 5, इस फ़ोन का नाम है ब्लैकबेरी कर्व। 2007 में लॉन्च हुई थी। ब्लैकबेरी कर्व ने एक बिजनेस एडिशन बना दी मोबाइल में। देखिए आईफोन भी 2007 में लॉन्च हुई थी, लेकिन ब्लैकबेरी कर्व में एक चीज़ बहुत अच्छा देखने को मिला था। ब्लैकबेरी जो कर्व था इस मोबाइल में सबसे बड़ी खासियत थी इनका क्वाड्री कीपैड। अब देखिए उस समय क्या होता था ना कि आपको टाइपिंग करना बहुत कठिन होते थे। आईफोन आ चुका था उस समय, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा पे लॉन्च हुआ था। लेकिन आईफोन जो ब्लैकबेरी कर्व था इसकी कीमत बजट में रखी गई थी, एक प्रोफेशनल आदमी के हिसाब से बजट में थी और इसमें ईमेल्स को सेंड करना बहुत आसान था। तो ब्लैकबेरी का BBM मैसेंजर भी उस समय बहुत पीक हुआ था। जैसे कारण इसने भी कहीं ना कहीं जो क्वाड्री कीपैड आया था ना मोबाइल में, नोकिया E63 जैसे मोबाइल में जो था, वो यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। हालांकि जो ब्लैकबेरी है इसने अपना DNA नहीं छोड़ा। जो इनका क्वाड्री कीबोर्ड था इन्होंने 2016 तक निभाया ब्लैकबेरी पासपोर्ट के साथ। नंबर 6 ये है सैमसंग गैलेक्सी S8 एंड Note 8। 18:9 डिस्प्ले का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले इन्हीं दो मोबाइल में देखने को मिला। उसके पहले जितने मोबाइल आते थे वो आते थे दोस्तों करीबन यहाँ पर 16:9 के डिस्प्ले में कुछ इस प्रकार से आते थे, लेकिन इन्होंने भी एक रेवोल्यूशनाइजेशन किया। इनके फ़ोन के लॉन्च होने के बाद आज बाज़ार में जितने भी फ़ोन हैं वो सभी 18:9 के रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, पर अब रेजोल्यूशन बदल चुका है, वो 20:9 का हो चुका है। लेकिन एक रेवोल्यूशन होता है ना, वो इसने लाया था। नंबर 7 ये है दुनिया का पहला एंड्रॉयड फ़ोन, HTC की ड्रीम। जी दोस्तों, आप एंड्रॉयड फ़ोन हो सकता है अभी आप एंड्रॉयड 11 चला रहे हो, एंड्रॉयड 10 चला रहे हो, लेकिन जो HTC की ड्रीम थी ये 2008 में लॉन्च हुई थी और इस फ़ोन में एंड्रॉयड 1 पे चलती थी। हालांकि उस समय ये फ़ोन नहीं बिकी, लेकिन किसे मालूम था एंड्रॉयड दुनिया का सबसे बड़ा OS बन जाएगा। और HTC ड्रीम की शुरुआत भी काफ़ी स्लो हुई, लेकिन बहुत बड़ी मार्केट पकड़ी। 2011 में ग्लोबल सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी HTC एंड्रॉयड की वजह से। और उसके बाद इसमें आया था HTC की ड्रॉयड 2009 के दौर में। ये फ़ोन बहुत हिट हुआ था उस समय। तो एंड्रॉयड का जो रेवोल्यूशन होता है वो HTC के ड्रीम के साथ शुरू हुआ, तो ये भी हुआ ना एक रेवोल्यूशनरी फ़ोन। नंबर यथ की बात करूँ तो यस, वन एंड ओनली द iPhone 1। अब iPhone 1 आप पूछोगे क्या रेवोल्यूशन किया। अब देखिए तो टच स्क्रीन और दमदार OS का जो दौर 2007 में iPhone ने लाया था।
हालांकि इनके फ़ोन थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर थे, पर हाँ फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और जो होता है जो कीबोर्ड था उसको डिस्प्ले के अंदर घुसाने का जो कॉन्सेप्ट लाया आईफोन 1 ने, उसने पूरे मार्केट को चेंज कर दिया। इवन आज जो मोबाइल आप देख रहे हैं ना, वो भी आईफोन 1 से इंस्पायर्ड होता है, क्योंकि इन्होंने कुछ रेवोल्यूशनरी किया था और सच में वो एक रेवोल्यूशन था। और वो भाई आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और इनका iOS सबसे बड़ा मार्क। नंबर 9, इस फ़ोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S। जी हाँ दोस्तों, अब सैमसंग गैलेक्सी S को 2010 में लॉन्च किया गया था। उस समय एप्पल ने बहुत अच्छा नाम किया आईफोन 4 के साथ, लेकिन गैलेक्सी S ने अपना जो फ़ोन लाया, इसकी वजह से एंड्रॉयड को बहुत बड़ा बूम मिला। S सीरीज़ बहुत बड़ी सीरीज आज के जरिए बन गई है, S21 अल्ट्रा। लेकिन जो गैलेक्सी S सीरीज़ थी, पहली सीरीज़ थी, वो दुनिया का सबसे हैंडी फ़ोन बना था उस समय। जी दोस्तों, हाथ में आता था, टच बहुत अच्छा था, कैमरा बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से इस फ़ोन का देखा सबने ऐसे फ़ोन्स बनाना शुरू कर दिए। और ना HTC के फ़ोन में साइड से एक पोएट्री निकलता था, लेकिन आईफोन 1 के बाद आईफोन 1 के बाद जो सैमसंग S था, इसे मैं कह सकता हूँ कि एक रेवोल्यूशनरी फ़ोन एंड्रॉयड की दुनिया में। बात करें नंबर 10 की और आखिरी फ़ोन, तो ये है दोस्तों अभी का सबसे रेवोल्यूशनरी फ़ोन, वो मुझे लगता है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड। हो सकता है ये फ़ोन आप आज पहली बार देख रहे हो या फिर आपको नहीं लगता ये ज़्यादा स्कोप है, लेकिन मानिएगा 5 साल बाद ये फ़ोन आपके हाथ में होगा। क्योंकि इसका रीज़न क्या है ना, ये फ़ोन दिखने में बहुत छोटा है, ज़रूरत पड़ने पर आप उसे एक बड़ा फ़ोन बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड। 2019 में लॉन्च हुआ था, ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन अब जो 2021 में बिक रहा है, ये अमेरिका में बहुत अच्छा बिक रहा है, इंडिया में मार्केट नहीं पकड़ा है। रीज़न ये है कि 1 लाख प्लस में है। पर कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी जब आती है ना तो सस्ती होती जाती है। तो जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड है, प्रेजेंट टाइम में एक रेवोल्यूशन ला रहा है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड को लॉन्च कर। बाकी आईफोन में 10 को कैसे भूल सकता हूँ। आईफोन 10 जो था दोस्तों, मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इन्होंने नॉच डिस्प्ले का रेवोल्यूशन लाया, तो उनको भी ऐड करना ज़रूरी होता है। तो यही थे दोस्तों करीबन 10-11 स्मार्टफोन्स जिसने मोबाइल मार्केट में रेवोल्यूशन लाया। आपको इनमें से कौन सा फ़ोन ऐसा लगता है जिसने सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लाया? अगर आप मुझसे पूछे तो जो नोकिया का 1011 है, ये यहाँ से शुरू होती है मोबाइल के दौर की, क्योंकि मोबाइल कैसा दिखता है वो सबसे पहले नोकिया 1011 ने दिखाया। सेकेंड नंबर में कहूँगा कि आईफोन 1 रेवोल्यूशनर किया, सैमसंग गैलेक्सी S, HTC ड्रीम, ऐसे बहुत से फ़ोन रेवोल्यूशन हुए। तो आपकी नज़र में कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टेक इन्फो को। हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस बनाते रहते हैं। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने खूब जैसा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू टेक इन्फो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।